नमस्कार, मैं अमीन अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज हम 2 अक्टूबर के दिन एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम देश दुनिया की जो बड़ी खबरें होती हैं, जिस पे अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर सकें, उस चीज़ों को आप तक लाएंगे। तो आज हम पहले दिन, चूँकि भारत को कभी कभी ये कहा जाता है कि भारत चुनावों का देश है। यहाँ जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब सभी में होता है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल 2023 में जो है दिसंबर में चुनाव हुआ 3 राज्यों में, किसकी सरकार बनी। तो आज हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा की जनता किसको चाह रही है और वहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहली चीज़ की जो चुनावी विश्लेषक हैं या जो ज़मीन पे हैं वहाँ पे, और जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, आज जिन रिपोर्ट की हम बात करेंगे, उनके हिसाब से वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरकार, जो पिछले 10 साल से जो सरकार थी, उसके विरोध में जो है वहाँ पे जो है इंटर इनकम्बेंसी है। कहने का मतलब ये है कि जो खट्टर सरकार थी, यानी मनोहर लाल खट्टर जी जो पिछले 9.5 साल से वहाँ पे थे, तो उनकी वजह से जो है वहाँ पे नाराज़गी है। नाराज़गी का कारण क्या है आप जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जंतर मंतर पे कैसे खिलाड़ी वहाँ पे आ गए। एक दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, और आप जानते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि भारत सरकार का ही ये डाटा है कि जिसमें ये बात कही गई है कि जो है सबसे अधिक स्टेट यानी राज्यों में जो सबसे अधिक बेरोज़गारी का दर है, वो सबसे अधिक जो है हरियाणा में है। दो हो गए, एक जो बेरोज़गारी और दूसरी चीज़ जो हमने बात की खिलाड़ियों की। तीसरी बात ये कही जा रही है कि जो महंगाई आप देख रहे हैं, हर सब्जी हर फल जो है 60 रुपये से ऊपर है, तो ये भी एक मुद्दा हरियाणा को टच कर रहा होगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो चीज़ें हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, तो तीसरी चीज़ जो अग्निवीर है, आप देखिए यूपी, बिहार, झारखंड और मतलब इन जैसे स्टेट जो राज्यों से जो है सबसे ज़्यादा जो है सेना में लोग भर्ती होते हैं। जैसे हाई स्कूल पास कर लिया, उसका सपना होता है कि वो सेना में जो है सिपाही बने, या सेना में जो है सेना को सेवा दे या देश के लिए काम करे। तो हरियाणा से भी काफ़ी युवा जो है ये इस तरह के चलते हैं। उनका जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसके हिसाब से जो सेना में जाने वाले लोग हैं वो जो है अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला जो के जो चीज़ें हैं सामने हैं, वो यही कह रही हैं। इसमें जो है कई ऐसी चीज़ें जो काम कर रही हैं, कई ऐसे सर्वे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी काफ़ी जो है पीछे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि बैकफुट पे है। और इसको आप एक दूसरे नज़रिए से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी चुनाव की मशीन कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी चुनाव होगा वो जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार मोदी जो है काफ़ी फीके नज़र आ रहे हैं। इसका कारण है कि सबको पता चल गया है कि हरियाणा की जनता इस बार किसको माइंडेड देने वाली है। कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला के कि इस बार हरियाणा की जनता जो है बदलाव देख रही है। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, यही दिल्ली से सटे हुए जो है शंभू बॉर्डर पे आपने देखा होगा 2 साल तक रहे। फिर किसी भी तरह से हार कर जो है भारत सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री ने खुद जो है सामने से आके देश को संबोधित किया और जो है 3 कृषि जो बिल वापस हुए। लेकिन अभी भी वो मसला सुधरा नहीं। MSP का मामला है, कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके किसानों का जो है रोष है, और वो ये सारी चीज़ें इस बार दिख रही हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो है इस बार जो है कांग्रेस ने जो है विनेश फोगाट को टिकट दिया है, जहां पे कहा जा रहा है कि जो है वहां से जो है उनकी जो है जीत पक्की है। तो कुल मिला जुला के मेरा ये कहना है कि इस बार हरियाणा की जनता जो है जो एक तरफा हो गई है, चाहे योगेंद्र यादव हो या जो कई और जो लोग हैं जो कांग्रेस देखते हैं या हरियाणा से आते हैं, आदेश रावल या मतलब ऐसे जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इस बार हरियाणा जो है बदलाव चाह रहा है
और बदलाव की स्थिति में। अभी आज ही एक चीज़ मुझे देखने को मिली, आदेश रावल ने जो हर हफ्ते जो है एक कंक्लूड करके जो है एक चीज़ भेजते हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं, आज का उनका ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक जो है हरियाणा की स्थिति क्या है। आदेश रावल जो है एक कांग्रेस को देखते हैं और एक अच्छे चैनल में हैं, काम करते हैं, तो उनका मानना है कि वो लिख रहे हैं कि मेरे मुताबिक हरियाणा विधानसभा का चुनाव का जो संभावित रिजल्ट 8 अक्टूबर को होगा वो ये है कि कांग्रेस 53 से 57 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती है और अदर 10 से 12 सीटें। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में क्या मतलब स्थिति रहने वाली है और क्या होने वाला है। इसके साथ साथ ये भी उनके कई ट्वीट्स ऐसे आए हैं कि हरियाणा में जो है बीजेपी जो है खुद ही जो है पीछे हट गई है और हार मान ली है। आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टैंड है, वो स्टैंड ये है कि वो हर राज्य में जहाँ चुनाव होता है वो रोड शो करते हैं, लेकिन हरियाणा में उन्होंने नहीं किया। और पिछले 3 दिनों से पहली तारीख से क्या कहते हैं कि विपक्ष नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है रोड शो कर रहे हैं। रोड शो को लेके कई जो है सोशल मीडिया पे और कई लेख लिखे जा रहे हैं, जिस लेख में ये बात कही जा रही है कि इस बार जो है राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है और लग रहा है कि इस बार जो है इस आंधी में राहुल गांधी की इस आंधी में जो है बीजेपी जो है उड़ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें अभी कुछ दिनों पहले जो है कहा जा रहा था कि लोकपोल ने एक सर्वे किया हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों का, जिसमें उन्होंने 22,500 लोगों से एक छोटा सा सैंपल लेके पूछा कि ये बताइए कि हरियाणा में किसकी जीत होगी। तो अगर उनके हिसाब से देखें तो 40 से ऊपर सीटें जो है मतलब कि जो है कांग्रेस जीत रही है और 20 से 25 सीटों के बीच में जो है क्या कहते हैं कि बीजेपी रहने वाली है। इसी तरह जो है मतलब कि एक यूट्यूबर हैं जो धर्मेंद्र कुमारी नाम है उनका आज का ट्वीट है। उनका कहना है कि चुनाव तो चुनाव है, कुछ भी यहाँ थाली में परोस कर नहीं मिलता। आज के दिन हरियाणा में एक सीट को छोड़कर बाकी दिग्गजों को अपनी सीट निकालने के लिए दर दर माथा टेकना पड़ रहा है। मतलब जनता का चुनाव है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो दिल है, जो ताकत है, वो जनता के हाथों में बसता है जब वो चुनाव आपको 5 साल के लिए देते। उनका कहना है कि तोसाम, आदमपुर, एलनाबाद, लाडवा और अनिल विज अंबाला से लड़ रहे हैं, इनकी भी सीट खतरे में है। ये वही अनिल विज हैं जब बीजेपी की 4 सीटें आती थी तो भी ये विधायक बन जाते थे, लेकिन पिछले दिनों से काफ़ी विवाद है। इनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बने, पार्टी ने इनको मिनिस्टर भी नहीं। इसके साथ ही साथ जो भी और भी हलचलें होती रहेंगी या जो भी देश दुनिया में जो बड़ी खबरें होती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा शो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।